बुद्धि तो हमारी इतनी खराब है साहब। कई लोग कहते हैं हमें तो इतना ज्ञान है, इतना कुछ है। बुद्धि की कसौटी पर तो तुम उतर रहे हो, लेकिन दिल तुम्हारा खराब है। एक बार रावण और हनुमान का आपस में वार्ता चल रही थी, ध्यान से सुनिए। और रावण बड़बड़ा रहा था, अपने पांडित्य झाड़ रहा था, बड़ा विद्वान बन रहा था, अपने आप को बुद्धि का बल चाड़ रहा था। तो कहा तू डर नहीं रहा मुझे? हनुमान को कह रहा है तू डर नहीं रहा मुझे? उसने कहा मैं बुद्धि वालों से नहीं डरता। और आपने मेरे बारे में सुना नहीं? रावण को कह रहा है हनुमान, बुद्धि नाम अग्रगण्यम। अरे बुद्धियों में तो मुझे अग्रगण्य रखा जाता है और तू मुझे बुद्धि का ही झांटा दे रहा है। अरे मेरे बारे में भी पता कर लेता, लोग मुझे क्या कहते हैं। मैं नहीं कहूंगा अपने मुंह से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और तू मुझे डरा रहा है। तो ध्यान रख रावण, मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूं। यदि तू दिल की सोचता, हृदय से बात करता, तो अवश्य में मैं तेरे से डरता। लेकिन तू बुद्धि से, मुझे बल से, बुद्धि के बल से डराना चाहता है, बुद्धि के बल से हराना चाहता है। तो ध्यान से सुन रावण, तेरा सर्वस्व नाश हो रहा है। हाँ, यदि तू हृदय से बोलता, दिल से बोलता, तो महाराज जो दिल से बोलता है ना, उसकी सब सुनते हैं। और लग जाता है कि ये बुद्धि से बोल रहा है, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, बात वहीं से खड़क जाता है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं उनसे किस तरह से बात की जाए, जो हृदय से सोचने वाले लोग हैं उनसे किस तरह से बात की जाए, बात का भी बहुत समर्थन रखता है साहब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए दिल ठीक रखो, कभी हार्ट अटैक नहीं आने वाला। हाँ, एक हम ख्याल रख देनी, जिस चीज का ख्याल नहीं रखोगे ना तो वो डैमेज हो ही जाएगा। और डैमेज हो ही रहा है, क्योंकि हृदय का हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इससे हम कोई सोच नहीं पा रहे हैं। इसका ध्यान रखोगे तो ये आपका सुरक्षित रहेगा। और बुद्धि का ध्यान रख रहे हो, ये काम नहीं ज्यादा करेगा, इसलिए इसका ध्यान रखो, हृदय का ध्यान रखो साहब, दिल का ध्यान रखो, इससे सोचो, इससे विचार करो, तब चला जा सकता है संसार में। भगवान आपकी तब सुनेंगे, चित्त आपका शुद्ध रहेगा, भगवान शुद्ध रहेंगे। नहीं तो हम ऐसे संसार में फंसेंगे कि बस आया और गया। कैसे? एक सूत्र के माध्यम से, एक सूक्ति के माध्यम से समझाते हैं। क्या होगा फिर? जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म लोगे तो जन्म भी इतनी कठिनाई से लोगे। माँ के जब गर्भ में होंगे तो क्या क्या नहीं खाती माँ, और जब माँ गर्भावती होती हैं तो माँओं का मन ज़्यादा ही भटकता है। कभी पिट्ठी में, कभी मीट में, कभी अंडे में, कभी कुछ कभी कुछ। उस समय ज़्यादा ही उटपटांग खाने का मन करता है ना। और वही अन्न जब वो बच्चा, क्योंकि एक आप्याही नाम की नाड़ी है, उस आप्याही नाम की नाड़ी के माध्यम से जब बच्चा सुंदर पुष्ट होता है, तो वही अन्न, जैसा अन्न वैसा मन उसका बन जाता है। और मन जब लेकर के बाहर आएगा, मन उसका नियंत्रित नहीं है। वो अंतःकरण की बात है, बहुत विशेष बात है सर। ये 4 अंतःकरण ही आपको शुद्ध बना सकती है। यही तो, इसी की तो कथा है। इन 4 अंतःकरणों को शुद्ध करने की कथा है। नहीं तो बाकी हम कई लोग प्रश्न करेंगे ये वो ये। अरे महाराज छोड़ो, ये 4 अंतःकरण आपके शुद्ध हैं तो बस प्रश्न भी सिद्ध हो जाते हैं, उनका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। और अंतःकरण शुद्ध नहीं तो ढूंढते रहोगे, प्रश्न करते रहोगे, प्रश्न करते रहोगे, उत्तर कभी नहीं मिल पाएगा, सुख नहीं मिल पाएगा, शांति नहीं मिल पाएगी। तो आज
जन्म का दुख होगा, बहुत कठिनाई होगी। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः